एक और बड़ी खबर यह कि पीएम मोदी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या संदेश दिया है। सबसे पहले आपको उनका बयान सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें। पार्टी कार्यकर्ता देश के अल्पसंख्यक समाज से वोट की अपेक्षा के बिना मिले, वोट मिले या ना मिले, लेकिन मुस्लिम समाज के बीच में जाएं, उनसे मुलाकात करें, उनके साथ अपनी बातचीत स्थापित करें। अगले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 400 दिन बचे, ये भी पीएम ने कहा। ऐसे में पार्टी पदाधिकारियों और हर एक कार्यकर्ता को एक एक वोटर से मिलने, उनके दरवाजे तक जाना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी और चर्चों का भी दौरा करें। अमृत काल को कर्तव्य काल में तब्दील किया जाना चाहिए, तभी देश तेजी से आगे बढ़ सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कही है। वहीं कार्यकारिणी की बैठक में पीएम ने क्या कहा, देवेंद्र फडणवीस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बात, चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों तक पहुंची है। देखिए, जो पिछले बार कहा था उसका एक कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया, और प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जब तक समाज के मार्जिनलाइज्ड लोग जो है, वो किसी भी समाज के हो, उनको मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, तब तक देश की विकास यात्रा अधूरी होगी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार यह प्रयास भी कर रहा है। तो आपको बता दें, 2024 के एम फैक्टर का जिक्र जब कर रहे हैं तो कुछ जरूरी जानकारी आपके सामने रख देते हैं। हम राज्यवार आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े रखने जा रहे हैं। राज्यवार अगर बात करते हैं तो मुस्लिम आबादी की भी बात करना जरूरी हो जाती है। और ये देखिए, यूपी की अगर बात करते हैं तो मुस्लिम आबादी की अगर बात करें तो 19.26%, ये हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं, और यहाँ बात करें तो 66 यहाँ पर बीजेपी के सांसद हैं। ये हम आपको बता रहे हैं कितनी यहाँ पर आबादी। बिहार के आंकड़े, अंजलि जी, आप दूसरे राज्य का रुख करते हैं। ये राज्य है बिहार का, जिसमें मुस्लिमों की तादाद के बारे में अगर बात करें 16.87%, जो कि यहाँ पे महागठबंधन की सरकार है, यानी कि आरजेडी और जेडीयू की सरकार है। लोकसभा सीटें कुल कितनी है? 40, और बीजेपी के सांसदों की संख्या कितनी है? 23। तो ये बहुत बड़ा इशारा है राज्यवार जाकर के मुस्लिमों के बीच बीजेपी कैसे अपने संगठन को मजबूत करे, इससे जुड़ा डेटा भी आपको हम समझा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी की बात कर लेते हैं। 27% से ज्यादा यहाँ मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहाँ पर सत्ता में कौन सी पार्टी है? टीएमसी। लोकसभा सीटों का आंकड़ा यहाँ पर है 39, और यहाँ पर बीजेपी प्लस सांसद की बात करें तो इनके खाते में है 18 सीटें। जी, अब अगले राज्य का रुख करते हैं। ये राज्य है झारखंड, बिहार से सटा हुआ राज्य। मुस्लिम यहाँ पर है 14.53% के करीब। जेएमएम की सरकार है और लोकसभा सीटें कुल 14 हैं, और बीजेपी के सांसदों की संख्या है 11, जो कि अच्छी तादाद में है। असम की भी बात कर लेते हैं। असम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी जो है 34.22% है। बीजेपी की यहाँ पर सरकार है। लोकसभा की यहाँ पर 14 सीटें हैं, और बीजेपी सांसदों की अगर आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर 9 है। समीर, बिल्कुल, देखिए, मुस्लिम आबादी का हमने जिक्र किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बड़ा संदेश है उसका आने वाले चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, और खास तौर पर जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोड़ने की बात की है, ये मैसेज कितना बड़ा है अपने आप में। अगर चुनावी राजनीति से इतर भी इस बयान के मायने समझने की कोशिश की जाए तो वो भी अपने आप में बहुत अहम है। और यही वजह है कि आज तमाम खास मेहमान हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मौजूद हैं, और हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त मुस्लिम समाज के जो नुमाइंदे हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का कितना असर पड़ा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद से शिवांग माथुर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। लखनऊ के चौक इलाके से प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई हैं। देवबंद भी आपको लिए चलेंगे। रजनीश रंजन हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। भोपाल के ऐशबाग से शुभम गुप्ता हमारे साथ लाइव हैं। पटना से रूपेश कुमार हमारे साथ लाइव हैं। मुंबई के साकिनाका से मयूरेश गणपते हमारे साथ लाइव हैं। कश्मीर घाटी भी आपको लिए चलेंगे। इरफान कुरैशी वहां से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, वहां से शैलेश चौरसिया
हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में कुछ खास मेहमान हैं। सुहेब कासमी साहब अध्यक्ष हैं जमाते उलेमा हिंद के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब जाने माने स्कॉलर, पूर्व चांसलर मानू के मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर जुनैद हैरिस साहब इस्लामिक थिंकर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं नवाबों की नगरी लखनऊ। प्रीति श्रीवास्तव वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो संबोधन हुआ, बीजेपी नेताओं को जो नसीहत दी गई कि मुस्लिम समाज के बीच जाएं, मुस्लिम समाज को लेकर बेमतलब की बयानबाजी ना की जाए, इससे बचा जाए, कितना असर पड़ता हुआ आप ग्राउंड पर देख रही हैं इसका? लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं नवाबों के शहर लखनऊ में मौजूद हूं और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कल बड़ा बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की बात है और ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज को लेकर भी उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है। तो लोग हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम समाज के वर्ग, उनसे बात करेंगे। वो जानते हैं कि उनके जो उन्होंने बयान दिया था उसका क्या किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल बयान दिया पाशमंदा समाज को लेकर, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? तो उनका बयान सही है और वो चल भी रहा है। जब कोई योजना दे रहे हैं वो, तो किसी समाज से ये नहीं बोल रहे कुछ किस समाज के हो तुम। हर समाज को योजना मिल रही है, राशन मिल रहा है हर समाज को, मकान मिल रहे हैं हर समाज को, पेंशन मिल रही है हर समाज को। कोई समाज अलग नहीं है, सबको उन्होंने साथ सबका विकास कर जो कहा है वो कर रहे हैं। ये पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो सबको साथ लेके चल रहे हैं। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।